आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 17 पेड़ की बात। तो पेड़ की बात इस पार्ट में हम देखेंगे कि पेड़ भी जो है हर सुख दुख की अनुभूति करते हैं। पेड़ों को भी हर चीज़ महसूस होती है। तो हम इस पेड़ पेड़ की बात पाठ में हम क्या पढ़ेंगे कि पेड़ किस तरह से अनुभव करते हैं अपने सुख और दुख को। तो आइए इस निबंध के माध्यम से देखेंगे। इस निबंध के लेखक जगदीश चंद्र बसु हैं। आप एक महान वैज्ञानिक और वनस्पति विज्ञानी थे। आपको पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। उन्होंने प्रयोगों से यह सिद्ध करके दिखाया था कि पेड़ पौधे भी सुख दुख अनुभव करते हैं। इस निबंध में उनके पेड़ पौधों से सहज लगाव को देखा जा सकता है। तो क्या है, उनका मानना यही था, वो इस बात को सिद्ध कर सकते थे कि पेड़ पौधों को भी सुख दुख का अनुभव होता है। और क्या हुआ कि वो इस पाठ में इन्होंने अपने पेड़ पौधों के प्रति लगाव को बताया है। मिट्टी के नीचे बहुत दिनों तक बीज पड़े रहे, महीना दर महीना इसी तरह बीतता गया। सर्दियों के बाद बसंत आया, उसके बाद वर्षा की शुरुआत में दो दो दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की जरूरत नहीं थी। मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। तो क्या था कि काफी दिनों तक बीज जो थे वो जमीन के अंदर ऐसे ही दबे रहे। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई छुपा हुआ हो और बाहर से उन्हें कोई पुकार रहा हो कि आओ बाहर निकलो, अब ज्यादा देर तक मत सो और उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक हुआ। दो सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भीज कर ऊपर की ओर उठा। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। तो क्या बच्चों, आपने कभी किसी नए अंकुर को उगते हुए देखा है कि कोई नया अंकुर निकला? तो ऐसा लगता है जैसे कोई नन्हा शिशु क्या है ना सर उठाकर इस नई दुनिया को देख रहा हो। अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़ है, और जो अंश फल की ओर बढ़ता है उसे तना कहते हैं। तो क्या है, जो अंश उसके माटी के नीचे की ओर रहता है वो जड़ होता है, और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है वो क्या होता है, हमारा तना होता है। सभी नवोद्भिद में जड़ व तना ये दो भाग मिलेंगे। यह एक आश्चर्य की बात है कि नवोद्भिद को जिस तरह भी देखो, जड़ नीचे की ओर जाएगी व तना ऊपर की ओर उठेगा। एक गमले में पौधा था। परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को आधा लटकाए रखा। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर रही। ठीक है। दो एक दिन बाद क्या देखता हूँ कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया हो। उसकी पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठाए तथा जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काटकर बोई होगी, देखा होगा पहले पत्ते पे फूल नीचे की ओर आ रहे हैं, कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठाए हैं। तो जैसे कि आपने कभी मूली बोई हो, मूली अगर बोई है सर्दियों में, तो आपने देखा होगा कि पहले पत्ते जो है कुछ नीचे की ओर आएंगे, फिर उसके बाद कुछ पत्ते ऊपर की ओर आएंगे, है ना। हम जिस तरह भोजन करते हैं, नवोद्भिद भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चे के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। तो इसी तरह नवोद्भिद जड़ के द्वारा माटी से रस पान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर कौन से द्रव्य गल जाते हैं। तो नवोद्भिद वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और पेड़ मर जाता है। तो ऐसे ही जैसे हम लोगों को भोजन पानी की आवश्यकता होती है, ऐसे ही पेड़ों को भी भोजन पानी की आवश्यकता होती है। यदि हम उन्हें पानी नहीं देंगे तो वो पेड़ जो है वो भोजन नहीं बना पाएंगे और पेड़ मर जाएंगे। सूक्ष्मदर्शी से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्टता देखे जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। इसके अलावा वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। तो वृक्ष के पत्ते जो है हवा से आहार ग्रहण करते हैं और उसमें भोजन बनाते हैं। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं। सूक्ष्मदर्शी के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होठ देखे जा सकते हैं। जब आहार ग्रहण करने की जरूरत न हो तब दोनों होठ
बंद हो जाते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो उसे बाहर निकालते हैं। तो एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है, उसे अगारक वायु कहते हैं। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो, तो जो जीव जंतुओं के लिए जहर है वृक्ष उसी का सेवन करके उसे पूरा शुद्ध कर देते हैं। तो यानी जो चीज़ जीव जंतुओं के लिए जहर होती है पौधे क्या करते हैं, उसे अपने अंदर ग्रहण करके उसको शुद्ध बना देते हैं। पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार में शेष कर डालते हैं और यही अंगार वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, प्रकाश ना मिलने पर बच नहीं सकते। नवोद्भिद की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले में पौधे रखो तब देखोगे कि सारी पत्तियां व डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही हैं। वन में जाने पर पता लगेगा कि तमाम नवोद्भिद इस होड़ में सचेष्ट है कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहल प्रकाश को झपट ले। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी, इसीलिए वे पेड़ों से निपटती हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती हैं। अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। वो अब तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि प्रकाश ही हमारे जीवन का मूल मंत्र है, जिसमें क्या है, सूर्य की रोशनी के बिना पेड़ पौधे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो क्या है, वायु को शुद्ध नहीं कर सकते हैं। सूर्य किरण का स्पर्श पाकर ही पेड़ पल्लवित होता है। वृक्ष के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। वृक्ष व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल है। पशु पेड़ पौधे हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है वह इसी तरह जंतु के शरीर में प्रकाश पड़ता है। अनाज व सब्जी न खाने पर हम भी बच नहीं सकते हैं। सोचकर देखा जाए तो हम भी प्रकाश का खुराक पाकर ही जीवित रहते हैं। तो अगर आप ध्यान से सोचो तो हम भी प्रकाश के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, हम भी सूर्य के प्रकाश में ही जीवित रह सकते हैं। कोई पेड़ एक वृक्ष के बाद ही मर जाता है। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र रहते हैं। तो क्या है, पेड़ हमेशा सोचते हैं कि वो मरने से पहले अपनी संतान जरूर छोड़ जाएं, यानी अपना कोई छोटा पौधा जरूर छोड़ जाएं। बीज ही वृक्ष की संतान है। बीज ही सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखलाई पड़ता है, जिससे फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। तो क्या है, जैसे ही पेड़ों पर फूल उगते हैं तो क्या है, पेड़ जो है एकदम खुश दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे फूल के बहाने वह पेड़ स्वयं हंस रहा हो। फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है, जरा सोचो तो। वृक्ष तो मटमैली माटी से आहार व विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं, फिर इस अपरूप अपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। कथा सुनी होगी स्पर्श मणि की, पारस पत्थर की, जिसके परस से लोहा सोना हो जाता है। मेरे ख्याल से माँ की ममता ही वह मणि है। संतान पर स्नेह निछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं। तो जैसे ही संतान पर को स्नेह मिलता है, उस पर अपनी ममता निछावर करती है एक माँ, तो क्या है, वो फूल खिलखिला उठता है, वो बच्चा खिलखिला उठता है। ममता का परस पाते ही मानो माटी व अंगार के फूल बन जाते हैं। तो जैसे ही ममता की परत पाती है तो फूल क्या है, वो एकदम खिल जाते हैं। पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है, शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते। तो क्या है, पेड़ों पर फूल खिलखिलाते देखकर हमें भी बहुत खुशी होती है, तो उसी तरह पेड़ भी बहुत ही खुश होते हैं। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को आमंत्रित करते हैं। उसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर वृक्ष भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। स्नेह सिक्त वाणी में पुकार सकते हैं, कहाँ हो बंधु मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान नहीं सको, इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं। ये रंगीन पंखुड़ियाँ दूर से देख सकोगे, मधुमक्खियाँ में तितली के साथ
वृक्ष की चिरकाल से रिश्ता है। वे दल बल सहित फूल देखने आती है। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते। पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, इसलिए रात का अंधेरा गिरे तक वे छिपे रहते हैं। शाम होते ही इन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंधी सुगंध फैला देते हैं। वृक्ष अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। मधुमक्खी तितली बड़े चाव से मधुपान करती है। मधुमक्खी के आगमन से वृक्ष का भी उपकार होता है। तुम लोगों ने फूल में परागकण देखे होंगे। मधुमक्खियां एक फल के परागकण से दूसरे फल पर ले जाती हैं। तो उन्हीं परागकणों से क्या है, नए फूल उगते हैं। वो अपनी सुगंध से एक परागकण से दूसरे पत्तियों पर अपनी सुगंध बहकाती है। परागकण के बिना बीज पक नहीं सकता। तो क्या है, इस परागकण से ही हमारा बीज जो है वो पकना शुरू होता है। इस प्रकार फूल में बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों का पोषण करता है। अब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का कोई लोभ नहीं है। तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वह बिल्कुल सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो चुकी है। पहले हवा बयां करती हुई आगे बढ़ जाती थी। पत्ती हवा के संग वेड़ा करते थे। छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती थी। अब सूखा पेड़ हवा का आचार सहन नहीं कर सकता। हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही वह थर थर कांपने लगता है। एक एक करके सभी डालियां टूट पड़ती है। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ सहित जीवन पर जमीन पर गिर पड़ता है। तो एक दिन जब अंत में पेड़ बूढ़ा हो जाता है तो क्या है, वो अपनी डालियां धीरे धीरे झुकाता हुआ जमीन पर गिर जाता है। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है। तो जिस तरह हम इंसान हैं, अपने बच्चों के लिए करते 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 एक दिन हम बूढ़े हो जाते हैं, अपने बच्चों को पालने में, उनके लिए हर चीज़ें जुटाने में। तो एक दिन समय क्या ऐसा आता है कि हम बूढ़े हो जाते हैं और अपना शरीर जो है छोड़कर चले जाते हैं। तो सेम उसी तरह पेड़ भी जो है अपने फूलों को सुरक्षित रखते रखते, उनका ध्यान रखते रखते, उनकी हर समस्याओं को झेलते हुए एक दिन क्या है, वो भी बूढ़े हो जाते हैं। उनकी डालियां जो है वो झुक जाती है और वो जमीन पर गिर जाते हैं और बेसहारा हो जाते हैं। तो इस तरह से इस पाठ में वो पेड़ है, जो पेड़ों की तुलना हमने इंसान से की है। यानी पेड़ जो है वो भी सुख और दुख का की अनुभूति करते हैं। उन्हें भी महसूस होता है हर चीज़ का। उन्हें भी हर चीज़ें जैसे इंसानों के साथ होती है, सेम वैसे ही पेड़ों की तरह भी होती है। तो इनमें भी हर चीज़ का अनुभव होता है। तो बच्चों, आज ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।